ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की कन्या थी। 7 तो पुत्र थे और एक वीरावती नाम की कन्या थी। वीरावती प्रथम वार यानी कि पहले व्रत करवा चौथ का व्रत के दिन भूख से व्याकुल मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मतलब करवा चौथ के दिन वो जो व्रत था उस दिन वो भूख से तड़प तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे। वो 7 जो पुत्र थे वो सभी भाई एक ही बंदूला है बारे, एक भी नहीं आ रहे बार। तभी सब भाई ये देखकर रोने लगे और जल से मुंह धुलाकर एक भाई वट वृक्ष पर चढ़कर छलनी में दीपक जलाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। मतलब जो वट वृक्ष होता है ना, बड़ का पेड़, बड़ पीपल का, छलनी में दीपक दिखाकर बहन से कहा कि चंद्रमा निकल आया। उस अग्नि रूप को चंद्रमा समझकर दुख छोड़ वह चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन के लिए बैठी। पहले कोर में बाल निकाला, दूसरे कोर में छींक हुई, तीसरे कोर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। मतलब वो क्या है कि चांद समझ लियो ना, उजाड़ा हो जो न व्रत तोड़ ले तो वहाँ जा देखे तो उसका पति मरा पड़ा था। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती उन्हें देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, ये किस अपराध का फल मुझे मिला। प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय मतलब बिना चंद्रमा का उदय हुए चंद्रमा को अर्घ दे दिया मतलब चंद्रमा को अर्घ दे दिया। यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ व्रत व करवा चौथ का 12 माह की ये चौथ रेवनी चौथ आवनी छोटी बड़ी चौथ वहाँ का व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारा पति पुनः जीवित उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ का व्रत बड़ी भक्ति भाव से किया और इन व्रतों के प्रभाव से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तो उससे यही शिक्षा मिलती है कि व्रत को बीच में नहीं तोड़ना चाहिए। दो कर दे लटू ऊपर लटू लगाए माया नहीं लग अपने कैमरे डाल दो। टाइम को मैं 7:35 हो गया। 8 बजे करेगी नहीं आधे घंटा। दीपक डाल लेती हूँ, काय भी जला रही। दीपक डाल लो मैं।